11 नवंबर 2025 दिन के 12:30 इस्लाम आबाद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा महफूज समझा जाने वाला शहर, एक ऐसा शहर जहां हर दाखिली रास्ते, हर अदालत और हर सरकारी इमारत सिक्योरिटी के कई हजारों में बंद हो गई। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ चंद सेकंड में इन तमाम हजारों की हकीकत खोल कर रख दी। 12:30 जुडिशनल कम्प्लेक्स G11 में सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स नजर आता है। वो आम सा लगता है, इसके कपड़े आम, इसकी चाल आम, लेकिन फिर सिर्फ चंद लम्हे बाद एक जोरदार धमाका पूरे शहर को हिला कर रख देता है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर खुदकुश धमाके और तब कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक धमाके की नहीं बल्कि सवालों के पहाड़ खड़े कर देती है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसकी सिक्योरिटी पूरे मुल्क में मिसाल समझी जाती है। यहाँ हर दाखिली रास्ते पर चेक पोस्ट, हर हसास मकाम पर 724 कैमरे, अदालतों के बाहर 3 से 5 लेयर्स की सिक्योरिटी और मुस्तकिल अलर्ट्स। तो फिर एक शख्स 2 दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फ्रीली घूमता था और कोई इसके करीब तक शक नहीं कर सका। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये सिक्योरिटी ग्रेड का एक खुला सवाल। इस शहर में तो पंखा भी बगैर तस्दीक किए हुए नहीं लग सकता, तो एक खुदकश बमबार कैसे घूमता रहा? तहकीकात में जो पहली चीज सामने आई है वो हैरान कुन है। इसके पास जो धमाका खेज मवाद था, कोई घर में तैयार किया गया बनाने वाला मवाद नहीं था। ये प्रोफेशनल लेवल का एक्सप्लोसिव था। इसका मतलब वो तनहा नहीं था, वो आज आया आज गया वाला शख्स नहीं था, वो एक पूरे नेटवर्क का आखिरी मोहरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शख्स 2 दिन तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों में घूमता था। आप सोचें, 2 दिन एक खुदकुश बमबार पीर महल, बाराकोट, GT रोड या G11 के इर्द गिर्द फ्रीली मूव करता था और कोई अलार्म रेज नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ सवाल नहीं बनता, ये एक सिक्योरिटी ब्रिज की तारीफ है। अदालत कोई आम इमारत नहीं होती, ये रियासत का दिल होता है। और इस दिन हाई प्रोफाइल केसेस, सियासी नौइयत की समातें और पहले से इंटेलिजेंस अलर्ट्स सब मौजूद थे, यानी टारगेट सोच समझ कर चुना गया। दहशत गर्दों के लिए अदालत पर हमला सिर्फ जानी नुकसान नहीं बल्कि रियासत को गैर मुस्तकम दिखाने का जरिया होता है। और अब कहानी का वो हिस्सा जो इसे सिंपल टेररिज्म से निकाल कर रीजनल जियोपॉलिटिक्स की तरफ ले जाता है। भारत में धमाका हुआ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के बाद इस्लामाबाद में भी धमाका। पाकिस्तान कहता है ये पैटर्न कोऑर्डिनेटेड हाइब्रिड ऑपरेशन हो सकता है, मगर भारत कहता है ये सब सियासी इल्जाम है। तो फिर सच क्या है? इत्तेफाक था या फिर वाकई कोई चाहता है कि दोनों मुल्क एक बार फिर लाइन के ऑपोजिट साइड खड़े? अब तक सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर अफगान था, अदालत में दाखिल नहीं हो सकता, मवाद प्रोफेशनल था, नेटवर्क मौजूद था। दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई पक्का सबूत अभी तक कोई नहीं ला सका, मगर सिक्योरिटी पैटर्न जरूर शिफ्ट हुआ। तो दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक सिग्नल के कुछ ताकतें इस खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं चाहती। कुछ ताकतें चाहती हैं कि अदालतें, कानून और रियासी इदारे दबाव में आ जाएं। लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, हमलावर कौन था, इसे किसने भेजा और इस धमाके का असल मकसद क्या था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तफ्तीश अभी जारी है और सच अभी भी धुएं में छुपा हुआ है। जैसे ही नई मालूमात आएंगी हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे, लेयर बाय लेयर, फैक्ट बाय फैक्ट। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे लॉजिकल, स्टे इन्फॉर्म। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल अरसलान अहमद अब्बासी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।